जो जा रहे हैं वो चले जाएं और जिनका बैठने का मन हो वो बैठे रहें। और निवेदन बैठे वाले लोगों से सिर्फ इतना करता हूँ कि जो बैठे रहें वो फिर बैठे ही रहें। अगर उठ करके जाने का मन हो रहा हो तो भी आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 से 10 मिनट तक के लिए मैं भारत माता की वंदना में कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। और ये हमारे यहाँ की परंपरा, संस्कृति और संस्कार रहे हैं कि जब हम माँ की वंदना करते हैं तो वंदना में कभी उठ करके जाया नहीं जाता, वंदना में अपना स्थान नहीं छोड़ा जाता। मैं इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर जो लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे रहें और शांति के साथ में पूरी चेतना शक्ति आपके सामने आमंत्रित करता हूँ। अभी बड़ी देर से कवि सम्मेलन चल रहा है। लोगों ने कहा पुलिस वालों को लेकर के न जाने कौन कौन सी बात कही। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं अपनी और एक बात कहता हूं, दावे के साथ में कहता हूं, पुलिस वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर कि आपकी पक्ष रखता हूं आपका एक, लेकिन ये भी दावा करता हूं इस पक्ष में आपकी तालियां भी नहीं बजवा पाऊंगा। मैं ये भी दावा करता हूं कि भ्रष्टाचारों के भारत में बस तब तक ही धंधे हैं। भ्रष्टाचारों के भारत में बस तब तक ही धंधे हैं। खाकी की गर्दन पर जब तक खादी वाले फंदे हैं। भ्रष्टाचारों के भारत में बस तब तक ही धंधे, खाकी की गर्दन पर जब तक खादी वाले फंदे। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, कहता हूं आप लोगों के बीच में। हम वीर रस के कवि जब किसी मंच पर आते हैं तो अनायास ही लोग सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति आया है, ये व्यक्ति अभी किसी जाति की बात करेगा, ये व्यक्ति आया है अभी किसी राजनीतिक दल पर की बात करेगा, ये व्यक्ति आया है किसी हिंदू या मुसलमान की बात करेगा। लेकिन कविता के मंच पर हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं बात कहता हूँ, हमने अपनी कविता न किसी जात के लिए लिखी है, न किसी धर्म के लिए लिखी है, न हिंदू के लिए लिखी है, न मुसलमान के लिए लिखी है। हमने अगर अपनी कविता का एक एक शब्द लिखा है तो अपने लाडले देश हिंदुस्तान के लिए लिखा है, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा। अभी भी जिनके हाथ अपनी जेबों में हो, जिनको ठंड बहुत ज्यादा सता रही हो, एक बात कहना चाहता हूं कि इस ठंड में आपके हाथ जरूर अपनी जेबों में रह सकते हैं गर्मी पाने के लिए, लेकिन आपकी धरती की, आपकी माटी के बीच का आपका बेटा, आपका लाल आज भी सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए -30 डिग्री टेम्परेचर के तापमान पर बंदूक लिए अपने कंधे पर अड़ा हुआ खड़ा है। वो जाड़े को चुनौती दे रहा है। उसकी वंदना में आप सबके हाथ खुल जाने चाहिए, एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। तब आपको क्या कहना चाहता हूँ, एक अमर जवानी को प्रणाम करता हूँ और मेरा निवेदन है, मेरा मानना है कि जब मैं उस अमर जवानी का नाम लेता हूँ तो मेरे रक्त की संचार में बढ़ोतरी हो जाया करती है। आपके रगों में रक्त की रफ्तार अगर तेज हो जाए उस नाम को सुनकर तो मुझे बताइएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, दोनों लोग हाथों से उठा करके उस वीर सपूत का अभिनंदन कर लीजिएगा। निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियां तब पढ़ता हूँ। उसका नाम सुनने से आपकी रक्त की रफ्तार अगर बढ़ जाए तो मुझको बताइएगा। कि लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, कि लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, बासंती चोले की उस दीवानी को प्रणाम है, बासंती चोले की उस दीवानी को प्रणाम है, आसमान पर लिखी कहानी 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 को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम। क्या कहने, वाह वाह वाह। आसमान पर लिखी कहानी को प्रणाम है, आसमान पर लिखी कहानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को। कुछ लोगों ने कहा कि आखिर वीर भगत सिंह को ऐसा करने की जरूरत क्या थी, ऐसा क्या करने की जरूरत थी? खाते पीते अपना मस्त पड़े रहते, कोई ऐसा तो था नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, घर परिवार से संपन्न नहीं थे, संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बताता हूँ ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी भारत को। स्वागत है भैया। कि बेड़ियों से बंधा हुआ भारती का चित्र था, क्या क्या थी इस देश की, कि बेड़ियों से बंधा हुआ भारती का चित्र था, बेड़ियों से बंधा हुआ भारती का चित्र था, खून से रंगा हुआ हमारा मानचित्र था, खून से रंगा हुआ हमारा मानचित्र था, भूल रहा था ये देश राणा की कहानियां, भूल रहा था ये देश राणा की कहानियां, टंग रही थी संगीनों की नोक पर जवानियां, टंग रही थी संगीनों की नोक पर जवानियां, कंठ में गरल अब भरने की बात थी, बैरियों के छातियों पे चढ़ने की बात थी, बैरियों के छातियों पे चढ़ने की बात थी, देख के माहौल त्रसदी व अवसाद का, कैसे उठता न कोई स्वर शंखनाद का, ये हमारी आन बान शान का सवाल था और मेरे देश में ये लहू का उपाल था। ये हमारी आन बान शान
आन बान शान का सवाल था, ये हमारी आन बान शान का सवाल था, ये हमारी आन बान शान का सवाल था, ये हमारी आन बान शान का सवाल था। और मेरे देश के ये लहू का उबाल था, और मेरे देश के ये लहू का उबाल था। अभी भी अगर कुछ लोगों ने अपने हाथ में खोले तो इन 4 पंक्तियों में आप सबकी तालीम को आमंत्रित करता हूँ। कहना चाहता हूँ एक बात बहुत गंभीरता की, विद्वान लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, आपकी चेतना शक्ति आमंत्रित करता हूँ। ये बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ता है, ये वो हिंदुस्तान है कि जहां पर आईएएस और पीसीएस की मानक इतिहास की किताबों में ये प्रश्न पूछ लिया गया। प्रश्न था कि हम चंद्रशेखर आजाद के आतंकवाद से क्या समझते हैं, और उससे बड़ी शर्म की बात ये थी कि उन उत्तर पुस्तिकाओं में उन प्रश्नों के उत्तर तक लिख दिए गए कि चंद्रशेखर आजाद के आतंकवाद से हम ये समझते हैं। मैं एक मांग करना चाहता हूँ, ये देश आजादी का श्रेय जिसको भी देना चाहे हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक निवेदन करता हूँ कि कम से कम चंद्रशेखर आजाद जैसे, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को ये देश आतंकवादी शब्द तक ना पढ़ाए नई पीढ़ियों को। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात आपने मंचों से बहुत सुनी होगी, वो बात है कि लोगों ने गांधी के चित्रों को इस देश में हजारों हजार के नोटों पर छापा, लेकिन कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह फाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों के चित्रों को इस देश की सरकारों ने 10 के सिक्कों में भी स्थान नहीं दिया। मैं श्याम तोदी पंकज इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी जोड़ता हूँ और ये बात कहता हूँ कि हो सकता है गांधी के चित्रों को इस देश की सरकारों ने हजारों हजार के नोटों पर छापा हो, लेकिन जिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को हमने अपने दिलों में छाप रखा है, उनको कभी किसी नोटों पर छापने की आवश्यकता नहीं। 4 पंक्तियां कहता हूं आप लोगों के सामने। आप दोनों ही इन 4 पंक्ति में आप दोनों के लोगों की सब जितने भी लोग हैं दोनों हाथों से समर्थन करना। एक मांग रखता हूं, जब क्रांतिकारियों को आतंकवादी जैसा शब्द पढ़ाया जाता है, एक मांग रखना चाहता हूं, अंतिम मांग करता हूं, निवेदन करता हूं। कर दिया भैया। वीर बापुरों को यहाँ आतंकी कहा गया, वीर बापुरों को यहाँ आतंकी कहा गया, हाथ पर हाथ रख मौन ही सहा गया, हाथ पर हाथ रख मौन ही सहा गया, हाथ पर हाथ रख मौन ही सहा गया। 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए, 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए। आजादी का शेर अहिंसा के नाम कीजिए, आजादी का शेर अहिंसा के नाम कीजिए। नेहरू की जयंती पर गुलाब लगे कोटों में, नेहरू की जयंती पर गुलाब लगे कोटों में, खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटों में, खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटों में, खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटों में। किंतु वह लहू का भी हक मांगता हूँ मैं, किंतु वह लहू का भी हक मांगता हूँ मैं। फूल से गुलाब की महक मांगता हूँ मैं, फूल से गुलाब की महक मांगता हूँ मैं। शहादत का चुकता वो कर जा तो कीजिए, उनको शहीद वाला दर्जा तो शहादत का चुकता हो कर जा तो कीजिए, शहादत का चुकता हो कर जिन्होंने अपने शोणित की अंतिम बूंद इस भारत माता को चढ़ा दी हो, उनको ये देश आतंकवादी पढ़ाएगा। शहादत का चुकता हो कर जा तो कीजिए, शहादत का चुकता हो कर जा तो कीजिए। उनको शहीद वाला दर्जा तो दीजिए, उनको शहीद वाला दर्जा तो दीजिए। और साहब लोग कहते हम वीर रस के कभी चिल्लाते क्यों हैं, इतना बोलते क्यों, मौन क्यों नहीं रखते। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ, आपकी अदालत में प्रस्तुत करता हूँ और न्याय की पंक्तियां लगी हो तो मुझको बताइएगा यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं कि शहादत का चुकता हो कर के हम अगर मौन रह गए तो एकलव्य कर्ण वाली कथा कौन कहेगा, एकलव्य कर्ण वाली कथा कौन कहेगा। ऊसर में बीज फल है जथा कौन कहेगा। एक कविता भी चूमने लगे दरबारों के तलवे, तो भारत में भारती की व्यथा कौन कहेगा। कविता भी चूमने लगे दरबारों के तलवे, तो भारत में भारती की व्यथा कौन कहेगा। अभी चूमने लगे दरबारों के तलवे, भारत में भारती की व्यथा। एक बात सभी जानकार लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने कहा कि आखिर ये कश्मीर हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा विषय हो जाता है जिसका नाम लेने से ही हिंदुस्तान के लोगों के का रक्त का उफान तेज हो जाया करता है। आखिर ये कश्मीर हिंदुस्तान के लोगों का लगता क्या है। 4 पंक्तियां एक दृश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, उस घाटी का, उस मनोरम घाटी का एक दृश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूँ कश्मीर हमारा लगता क्या है। तब निवेदन करता हूँ कि भारत माता के माथे पर जिसमें टीका चंदन है,
वाह भारत माता के माथे पर जिस मिट्टी का चंदन है, अमरनाथ की उस पावनतम धरती का अभिनंदन है। अमरनाथ की उस पावनतम धरती का अभिनंदन है। सतलुज रावी सिंध चिनाओं के कल कल सुरगानों से, सतलुज रावी सिंध चिनाओं के कल कल सुरगानों से, घाटी की सुंदरता बढ़ती है उसके परिधानों से। है चांदी सी सुबह जहां झुकता अंबर सजदाई में, है चांदी सी सुबह जहां झुकता अंबर सजदाई में। झीलें मोती लुटा रही हैं सूरज की अगवाई में, झीलें मोती लुटा रही हैं सूरज की गवाही में। ऋषियों की तपोभूमि है यह, देवों की धरती है। ऋषियों की तपोभूमि है यह, देवों की धरती है। ऋषियों की तपोभूमि है यह, देवों की धरती है। जहां फिजाएं भी सांसों में कदर करती रहती हैं, दुश्मन की हर दस्तक पर आकाश हिमालय लगता है। मेरे भारत के मस्तक का ताज हिमालय लगता है, मेरे भारत के मस्तक का ताज हिमालय लगता है। काश्मीर गौरव गाथा 70 के जो जवानी की, काश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की। काश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की, काश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की, काश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की, काश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की। और 4 पंक्तियां। लाल चौक पर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, जिन्होंने इस माटी का अन्न जल ग्रहण किया वो इस देश में तिरंगे को गालियां दे रहे साहब। ये कैसे लोग हैं, कैसे नमक हराम लोग हैं। मैं उनको कुछ नहीं कहता साहब, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, शायद वो लोग इस तिरंगे की गरिमा को जान नहीं पाए।